नमस्कार, स्वागत करता हूं क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास से हम लोग बात करने वाले हैं नापाक पाकिस्तान की। अब ये नापाक पाकिस्तान की बात हम लोग क्यों करने जा रहे हैं, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। आप इस वीडियो में अंत तक अगर आप बने रहोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी है। अब देखो, हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने नापाक पाकिस्तान की। ये नापाक पाकिस्तान का नक्शा है जो कुत्ते की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कुत्ते की तरह आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये नक्शा ही कुत्ते की तरह दिखाई देता है और ये भी है वैसे भी। अब देखो, ये पाकिस्तान के कुछ प्रांत हैं, जैसे बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया और गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया, और ये खैबर पख्तूनख्वा हो गया। और आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं ना, इसी की बात करने वाले हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में इस नापाक पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी है। देखो, अब इस क्षेत्र में इसने क्या किया है, 30 लोगों को मार दिया। 30 लोगों को मार दिया, जिसमें से बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं। सबको इसने क्या कर दिया, मार दिया। 30 लोगों को मार दिया और पता नहीं कितने लोग उसमें घायल हैं। कैसे मारा इसने? बम से मारा, ऐसे नहीं मारा, बम से मारा। बम कौन सा था? ये LS-6 ये बम का नाम है, ठीक है। और कौन सा इसने विमान का इस्तेमाल किया था? JF, कौन सा विमान था? JF-17। JF-17 आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, जो चाइना से ये लेके आया है। अब इस बम को कहाँ पे गिराया है? खैबर पख्तूनख्वा में गिराया है, जिससे 30 लोगों की, जो मासूम लोग हैं वहाँ की आवाम, उनकी जान गई है। अब देखो, अगर हमें बताओ, आप अगर तुम पालोगे वहाँ पे आतंकवाद, मतलब आतंकवाद का बीज अगर तुम बोओगे तो वहाँ से कोई शेर तो पैदा होगा नहीं। अब ज़रा आप बताओ, ये पाकिस्तान का आतंकवादी है कि ये पाकिस्तान का आर्मी कोई सिपाही है, ये आर्मी कोई सैनिक है? कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तानी आतंकवादी है कि पाकिस्तान का कोई आर्मी मैन है भाई। अब देखो, हम लोग इसी क्षेत्र की बात करने वाले हैं जहां पे आज पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत से 30 मासूम लोगों की जान ले ली। इसकी बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, और आपको समझ में आएगा कि कैसे पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का नक्शा है। ये बगल में हमारे पास क्या, अफगानिस्तान, इधर हमारा खूबसूरत सा इंडिया है, ठीक है। और हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। देखो, पाकिस्तान ने क्या करा भाई, JF-17 ये फाइटर जेट है, इसका इस्तेमाल किया है, और रात के 2 बजे इसने इस्तेमाल किया इसका, रात में 2 बजे। अब ये रात में 2 बजे क्या मारने गया था? अब ये कह रहा है कि हम रात में 2 बजे आतंकवादी मारने गए थे। अब ये आतंकवादी मारने गया था कि वहाँ के मासूम लोगों की जान लेने गया था? और अपनी हरकतों पे कैसे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं ये लोग और इनकी सरकार और यहाँ की मीडिया। जैसे हमारे यहाँ की मीडिया काम करती है, वैसे वहाँ की मीडिया भी सेम वही काम करती है। अब वहाँ की जो वायुसेना है, ये वायुसेना, पाकिस्तान की जो वायुसेना है, JF-17 का इस्तेमाल किया। और बम कौन सा था? LS-6। और LS-6 बम था, ये कौन ले गया था? JF-7 लेके गया था वहाँ पे गिराने के लिए। और 1-2 नहीं गिराए इसने, 8 गिराए थे, 8 बम गिराए थे। अब सोचो, 8 बम गिराएगा तो 30 लोग मारे गए हैं। मुझे लगता है कि और लोग होंगे, मारे गए होंगे, जो अभी 30 का आंकड़ा आ रहा है, 30 का आंकड़ा आ रहा है, लेकिन ये आंकड़ा ज़्यादा है, इससे ज़्यादा आंकड़ा होगा। ये लड़ाकू विमान है JF-17, जिसमें LS-6 बम का इस्तेमाल किया है, और रात के 2 बजे जाके खैबर पख्तूनख्वा में इसने गिराया है और 30 लोगों की जान गई है। काफ़ी बड़े पैमाने में वहाँ पे तबाही हुई है, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी मलबे के अंदर दबे हुए हैं, उनको कोशिश की जा रही है कि वहाँ से निकाला जाए। तो ये पाकिस्तान, नापाक पाकिस्तान का ये कारनामा है। अब बताओ, ऐसे कारनामे करेगा तो क्या उसके टुकड़े नहीं होंगे? उसके पता नहीं कितने टुकड़े होंगे। अब देखो, मिली जानकारी के हिसाब से बताया जाए तो कहाँ पे गिराए गए हैं? तीरा घाटी स्थित है, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव है, वहाँ पे ये बम गिराया गया है। अब देखो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ,
ये जो सरकार है वहाँ की जो वायुसेना है, वहाँ की जो आर्मी है, इसको जिसने जो कारनामा किया गया इनके द्वारा, उस पर कैसे पर्दा डालने का काम कर रही है, वहाँ की मीडिया कैसे पर्दा डालने का काम कर रही है। लेकिन वहाँ की आवाम, वहाँ के एक विधायक साहब हैं जहाँ पे कारनामा करके आई ना इनकी आर्मी, इनकी वायुसेना, वहाँ के एक विधायक हैं जिन्होंने पर्दाफाश किया है कि ये कोई तालिबान अटैक नहीं करने आया, ये कोई वहाँ के लोगों ने अटैक नहीं किया है, ये तुम्हारी सरकार, तुम्हारे वायुसेना का कारनामा है। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये 5 घरों को निशाना बनाया गया था, जो बम लेके गया था LS7, ये LS6, उसको इस 5 घरों को निशाना बनाया गया। 20 लोग को घायल होने की संभावना मतलब बताया जा रहा है और 30 लोग ख़त्म हो गए, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ठीक है। ये काम किया गया, 8 बम गिराया गया वहाँ पे, ठीक है। ये कारनामा पाकिस्तान ने किया। मैं कारनामे की बात कर रहा था तो मैंने आपको कारनामा दिखा दिया। और कुछ लोगों को भाई जो घायल हैं उनको निकाल के हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है। ये काम वहाँ के आवाम के द्वारा किया जा रहा है। अब देखो, फिलहाल पाकिस्तानी सेना या सरकार सूत्रों के हिसाब से बता रही भाई, वहाँ की जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो इनके जो कारनामे हैं उस पर पर्दा डालने का काम कर रही है। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पाक अधिकृत बालूचिस्तान हो, चाहे वो बालूचिस्तान हो जहाँ पर ये लोग ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं, चाहे वो बालूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ ये लोग लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। वहाँ की जो आर्मी समर्थक है वो सरकार को या वहाँ की वायुसेना को बचाने का काम कर रही है। वहाँ की मीडिया, वहाँ की सरकार, सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि IEDs ये वहाँ का जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है वहाँ के लोगों ने लगाया था, उस एक्सपोर्ट हो गया था। और कह रहे हैं वहाँ के जो अफ़गानिस्तान के जो तालिबानी संगठन है उसने आक्रमण किया है, हमारी आर्मी, हमारी वायुसेना ने कुछ नहीं किया है। ऐसा ये कारनामा कर रहे हैं। भैया तुम करो भी और झूठ भी बोल दो, अब कब तक तुम बचोगे? वहाँ की आवाम तुमको छोड़ेगी नहीं और तुम्हारे टुकड़े ज़रूर करेगी। देखो, आतंकवाद विरोधी अभियान वहाँ पे बहुत बार चलाए गए हैं। जो क्षेत्र मैंने आपको दिखाया खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे ये आतंकवादी अभियान कई बार चला के आतंकवादी हम वहाँ पे मार रहे हैं। भाई अब तुम आतंकवादी क्यों मार रहे हो? अब तुम ही आतंकवादी को पनाह दे रहे हो, अब तुम्हें आतंकवादी मार रहे हो। अब भाई आतंकवादी पालोगे तो आतंकवादी ही निकलेंगे वहाँ पर, और कुछ नहीं। अब वहाँ पर कह रहे हैं कि भाई साल जनवरी से लेकर अगस्त तक में इन्होंने वहाँ पर आतंकवादी अभियान चालू किया और लगभग 605 आतंकवादी मार दिए। भाई पहले तुम बीज बोए, अब तुम ही मार रहे हो, ये तो गलत बात है। अब बीज बोगे आतंकवाद का तो वहाँ से बब्बर शेर पैदा होंगे नहीं, आतंकवादी ही पैदा होंगे, है ना। अब उसमें से जब इसने अभियान चलाया तो इसमें से 138 नागरिक भी मारे गए हैं, 79 वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मारे गए हैं। इसमें ये चीज़ें हुई है, वहाँ पे अभियान चलाए जा रहे हैं, आतंकवादी तुम मार रहे हो, है ना, ये चीज़ें हुई हैं। अब वहाँ के विधायक साहब हैं, उनका चेहरा यहाँ पे सही से नहीं दिखाई दे रहा है, ये विधायक है वहाँ के। अब इन्होंने खुलासा किया है कि जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी जिस सच को छुपाने का प्रयास कर रही है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ये तालिबान और वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा अटैक किया गया है या विस्फोट किया गया है, यह सरकार और हमारी वायुसेना ने कुछ नहीं किया। ये भाई साहब हैं वहाँ के प्रांतीय विधायक हैं जिनका नाम है अब्दुल गनी अफरीदी। ये वहाँ के विधायक है जहाँ पे ये कांडनामा करके आया पाकिस्तान, वहाँ के विधायक हैं। उन्होंने क्या, इनके जो झूठ बोला, इन्होंने इसको बेनकाब किया है कि वहाँ के जो बम इन्होंने गिराया था LS6, उस बम के टुकड़े ला के दिखाए कि ये लो टुकड़े मैंने दिखा दिया आपको, ये लो टुकड़े, ये टुकड़े हाथ में लेके, इसका टुकड़ा LS6 जो है ये टुकड़ा ला के उन्होंने दिखाया अपने हाथ में कि जो तुमने किया है ना, ये कोई और नहीं किया, ये तुम्हारा ही काम है, ये कोई और नहीं किया, ये तुम्हारा ही काम है। ये टुकड़ा उन्होंने प्रूव करके ला के इनको दिखा दिया। JF-17 से तुमने क्या किया है, इसका इस्तेमाल करके वहाँ की मासूम 30 नागरिकों को तुमने मारा है। तो ये पूरा प्रूफ उन्होंने दिखाया है बाकायदा। विधायक साहब ने LS7 जो बम था उसके टुकड़े उन्होंने दिखा दिया साक्ष्य के तौर पे, उनको बेनकाब करने के लिए। तभी भी ये नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं ये हमने नहीं किया है, ये तहरीक-ए-तालिबान उनका कारनामा है। अबे साफ साफ भाई दिखा रहे तुमको प्रूफ, उसके बाद भी इस झूठ पे पर्दा डालने का काम कर रही है वहाँ की मीडिया और वहाँ की सरकार, है ना। ये चीज़ें पाकिस्तान की वायुसेना ये जिम्मेदारी ले ही नहीं रही है कि यह कारनामा हमने किया है ना।
अब देखो, अब इनकी क्या भूमि, अब ऐसे में क्या होगा, टुकड़े ही होने वाले हैं। चाहे हम लोग बालूचिस्तान की बात कर लें, बालूचिस्तान तो कब से इनको मार रहा है। 2 दिन पहले इन्होंने क्या किया था, बालूचिस्तान को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए प्रयास किया, लेकिन ये फेल हो गए। किसी तरह से अगर बालूचिस्तान को ये आतंकवादी संगठन घोषित कर लेंगे तब उनको ये मार पाएंगे, नहीं तो बालूचिस्तान की जो BLA मतलब बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इनको आराम से कूट ले रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए भारत सरकार को, मैं अपने विचार ज़रूर रखूँगा आज इस वीडियो में। देखो, जब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो इनके जो जैसे लश्कर तैयब, जो हिजाबुद्दीन है, सब इनके जो आतंकवादी संगठन है, इनको हमने बहुत कूटा। लगभग इनके जो 9 ठिकाने थे ऑपरेशन सिंदूर में, जो कहाँ पे थे, POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में, इनके 9 ठिकानों को हमने क्या करा, नस्ते नाबूद किया। अब जब हम इनके 9 ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया तो अब ये सोच रहे हैं कि इधर रहना ठीक नहीं है, हम तो इंडिया के रडार में आ गए हैं, तो अब ये हमारे रडार से थोड़ा भाग के दूर जा रहे हैं, ये अपना कवर क्षेत्र बदल रहे हैं। इनको लगता है कि हमारा रडार नहीं पहुंच पाएगा वहाँ तक, तो यहाँ पे हमारा अधिकृत पाक अधिकृत कश्मीर वाला क्षेत्र है, यहीं पे हमने इनके 9 ठिकानों को उड़ाया था। अब ये यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं किधर, अफ़गानिस्तान के साइड में। ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, तो भाई ये शिफ्ट हो रहे हैं किधर, अफ़गानिस्तान के साइड में, ताकि इंडिया का जो रडार है, जब इंडिया ने हमें ठोका तो अब इंडिया वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, इनको लग रहा है, तो इधर शिफ्ट हो रहे हैं। इधर शिफ्ट होने के लिए ये क्या कर रहे हैं, वहाँ की आवाम को फालतू में मारने का काम कर रहे हैं। ये कारनामा इन्हीं का है, वहाँ की सरकार का, वहाँ की सेना का कारनामा है, लेकिन फंसा रहे हैं तालिबान को और वहाँ के स्थानीय लोगों को। अब ये यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ शिफ्ट होंगे तो इनको लगता है कि इंडिया हमें छोड़ देगी। अब देखो, ये जो बालूचिस्तान आपको दिख रहा ना, बालूचिस्तान तो बहुत पहले से बोल रहा है कि हम पाकिस्तान कोई पार्ट नहीं है, हम अपना अलग राष्ट्र चाहते हैं, और ये हमेशा से अलग राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ा। यहाँ की जो BLA है, जो संगठन है जो लोगों की रक्षा कर रहा है, उनको ये आतंकवादी घोषित करने के पीछे पड़े हैं, किनको हम आतंकवादी घोषित कर दें उसके बाद इनको हम मार देंगे। तो कहीं ना कहीं चाइना है, अमेरिका है, इनको वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आतंकवादी घोषित हो जाए तो इनको हम आराम से मार लेंगे। और दूसरी बात, भारत सरकार को जैसे चाइना हो गया या अमेरिका हो गया, इस टाइम खुल के सब लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं कब्जा कर ले रहे हैं। जैसे अभी अमेरिका ने बोला कि मैं अफ़गानिस्तान का जो बेग्राम एयर बेस है वो मुझे चाहिए, खुल के बोल रहे हैं। तो हम भी क्या करें भाई, बलूचिस्तान हमसे बोल रहा है, इंडिया से बोल रहा है, मोदी जी से बोल रहा है, भाई हमारा समर्थन करो, हमारा सपोर्ट करो, हम क्या करेंगे, आपसे मिल जाएंगे। तो हम इनको समर्थन दें और कहीं ना कहीं हम इनको मिला लें। अगर हम इनको मिला ले रहे हैं ना, तो हमारा पता कितना फ़ायदा हो जाएगा। यहीं पर है ग्वादर बंदरगाह हमारे काफ़ी यूज़ में है, उसको हम यूज़ कर लेंगे आराम से, इनको आज़ाद करवा के। जैसे हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, वैसे ही इनको आज़ाद करवा के अपने साथ मिला लें और हमें यहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा। हम इनका जो ग्वादर बंदरगाह है उसको यूज़ कर लेंगे, और कहीं ना कहीं अगर ये कारनामा यहाँ पे हो ही जाएगा, जल्द ही हो जाएगा, और धीरे धीरे ये वाला जो क्षेत्र है इनसे मोटिवेट होके ये भी क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे ना, तो ये भी अलग हो जाएंगे। क्योंकि कारनामा ऐसे भाई इनके ऐसे कारनामा कर रहे हैं, अपनी आवाम के सगे नहीं हैं, तो हम कैसे मान लें तुम इंडिया के सगे हो। तो ऐसे कारनामा करेंगे तो ज़रूर इनके टुकड़े होंगे। बालूचिस्तान तो पहले से टुकड़े इनके करना चाह रहा है, अब और भी क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा हो गया, अब ये भी क्या करेगा, इनका टुकड़ा करेगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। वहाँ की नापाक सरकार फेल, मतलब एकदम से फेल है और निकम्मी है। आतंकवाद को पनाह देती है, आतंकवाद के बीज बोती है और उम्मीद करती है कि आतंकवाद वहाँ से पैदा नहीं होंगे। अभी हमने इनको, जब इंडिया पाकिस्तान के मैच हुआ 21 सितंबर को, तो इनको हराया, तो इनके एक खिलाड़ी ने आतंकवादी जैसे गन तान के चला रहा है। तो भाई एकदम मानसिकता इनकी आतंकवादी वाली है, ये कभी नहीं सुधरेंगे। तो ऐसे करके अगर आपको ये क्लास समझ में आई होगी कि कैसे इसके टुकड़े होने के चांसेस है। अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।